घोस्ट एनकाउंटर्स और साइटिंग्स हमें तब ज़्यादा फैसिनेट करती है जब हमारे पास उसका कोई प्रूफ हो। अगर कोई फोटो या वीडियो में घोस्ट दिखाई देता है तो वो चीज़ उस एनकाउंटर को और ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग बना देती है। मेरे डिस्टर्बिंग फोटोज़ वाली वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद मुझे लगा एक वीडियो रियल घोस्ट वीडियोज़ पर भी होनी चाहिए, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस या कैमरा फुटेजेस में घोस्ट या फिर कुछ ऐसी एंटिटीज कैप्चर हुई जिनका एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाया। दिस इज रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा वॉल्यूम 1। कहानी शुरू होती है 1514 में। इंग्लैंड के कार्डिनल थॉमस वॉल्से ने एक पैलेस बनाना स्टार्ट किया जिसका नाम था हैम्पटन कोर्ट पैलेस। लेटर ऑन जब उनके दोस्त किंग हेनरी द 8th को यह पैलेस पसंद आया तो थॉमस ने यह पैलेस हेनरी को गिफ्ट कर दिया। अब सालों तक ये इंग्लैंड का वन ऑफ द मोस्ट रॉयल पैलेस था। अब इसी पैलेस में किंग हेनरी द 8th की बहुत सारी क्वींस रहा करती थी, जैसे कैथरीन हॉवर्ड, जेन सेमूर, साइबल पिन, और माना जाता है कि हेनरी की ही क्वींस में से कुछ क्वींस इस पैलेस को आज भी हॉन्ट करती हैं। अभी फुटेज आती है 2003 से, जब पैलेस के सिक्योरिटी ऑफिस में बार बार एक ही अलार्म बज रहा था, और ये अलार्म बज रहा था बिकॉज एक फायर एग्जिट डोर बार बार खुल रहा था। लेकिन जब पैलेस का स्टाफ वहां जाके देख रहा था तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आ रहा। अब ये चीज लगातार 3 दिन तक होती है और चौथे दिन इस पैलेस की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। अब सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि अचानक वो फायर डोर खुला और उसके पास एक टॉल फिगर आकर खड़ा हुआ। वो कुछ सेकंड तक डोरवे में खड़ा रहा, उसने कैमरा की तरफ पार्शियली फेस किया और फिर वापस अंदर चले गया। अब लो रेजोल्यूशन कैमरा होने की वजह से वो फेस क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा था और उसका फेस एक स्कल जैसा लग रहा था। उसने लॉन्ग रोब या क्लोक जैसा कुछ पहना हुआ था। अब जैसे ये फुटेज बाहर आती है तो दुनिया भर की न्यूज़ चैनल्स इसे कवर करते हैं और ये फुटेज बहुत तेज़ी से वायरल होने लगती है। लेकिन तब भी उस फिगर की पहचान नहीं हो पाती। ना कोई सिक्योरिटी गार्ड, ना कोई स्टाफ मेंबर्स, किसी ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। और ये पैलेस पहले से भी हॉन्टेड रेपुटेशन रखता था, तो ये चीज़ इस केस को और ज़्यादा डरावना बना देती है और आज तक भी उस ह्यूज मिस्टीरियस फिगर की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई। जुलाई 2, 1863 अमेरिका के गेटिसबर्ग बैटलफील्ड में 3 दिनों के अंदर हजारों जानें चली गई। असल में पिछले 3 दिनों में यहाँ एक खूनी सिविल वॉर हुई थी, जिसकी वजह से हजारों सोल्जर्स और लोगों की डेथ हो जाती और वहाँ पड़ी लाशों को दफनाए बिना ही वहीं पर छोड़ दिया जाता है। और उस दिन के बाद से ही लोकल लोग बहुत अजीब सी चीज़ें नोटिस करने लगते हैं, जैसे रात को मार्चिंग फुटस्टेप्स, गनफायर की आवाज़ें और शेडो में चलते हुए फिगर्स। और तभी से गेटिसबर्ग दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। अब इस सब के कई साल बाद एक कपल रात में गेटिसबर्ग बैटलफील्ड के पास से अपनी कार से गुजर रहा था और पैसेंजर सीट से वो अपने फ़ोन में वीडियो भी शूट कर रहे थे। और वीडियो की स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें रोड के किनारे एक मूवमेंट नोटिस होती है। ड्राइवर ने गाड़ी स्लो करी और ध्यान से देखने पर उस डार्कनेस के बीच से 2 इंसान जैसी परछाइयाँ धीरे धीरे जंगल से बाहर आती हैं और फिर ये शैडो फिगर्स रोड क्रॉस करती हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह थी कि उनका फेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ना उनके कपड़े सही से दिख रहे थे, ना चेहरे, और टाइम के साथ ही वो शैडो फिगर्स अंधेरे में कहीं गायब हो गए। अब इस वीडियो के इंटरनेट पे अपलोड होते ही ये वायरल हो जाती है और दुनिया भर के लोग गेटिसबर्ग बैटलफील्ड के पास उनके साथ हुए एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने लगे। कोई कहने लगा ये सिविल वॉर सोल्जर्स हैं, कोई उनकी यूनिफॉर्म के बारे में कहने लगा, तो कोई उनके रियल ना होने पर क्वेश्चन करने लगा। लेकिन आज तक किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पाया कि आखिर वो शैडोज थी क्या। गेटिसबर्ग में होने वाला ये कोई इकलौता एक्सपीरियंस नहीं है। इवन यहाँ के लोकल लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ रात में पुराने मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में लोग दिखते हैं। इस बैटलफील्ड से मिस्टीरियस आवाज़ें आती है
और उन्हें यहाँ शैडो फिगर्स चलती हुई नजर आती हैं। ये फुटेज सितंबर 2023 की है और ये बाकी घोस्ट फुटेज से थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई शैडो ह्यूमन लाइक फिगर रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि कुछ चीजें अपने आप मूव करती हुई दिखाई दी। ये वीडियो नॉर्थ इंग्लैंड की एक सिटी यॉर्क का है और यॉर्क सिटी इंग्लैंड की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड सिटीज में से एक मानी जाती है और यहाँ घोस्ट टूरिज्म भी काफी पॉपुलर है। अब होता यह है कि 23 सितंबर 2023 को एक स्टाफ मेंबर अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर फुटेज में 2 बुक शेल्फ्स के बीच में एक लाइब्रेरी ट्रॉली खड़ी हुई थी। अब वीडियो के स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अचानक ट्रॉली खुद ब खुद धीरे धीरे आगे मूव करती है और फिर बहुत जोर से एक बुक शेल्फ से बाहर गिरती है। और सबसे स्कैरी बात यह थी कि वहां पर उस समय कोई इंसान मौजूद नहीं था। इसके बाद लाइब्रेरी ने खुद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और कैप्शन में लिखा था कि उनके पास इस इंसिडेंट का कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है और उन्होंने लोगों से उनकी थ्योरीज मांगी। अब इसके बाद ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है और इसके अराउंड काफ़ी सारी थ्योरीज सामने आने लगती हैं। कोई कहने लगा यॉर्क सिटी की हॉन्टेड हिस्ट्री से इसका कनेक्शन है, कोई कहने लगा एक अनसीन एंटिटी ये सब कर रही है, एंड और भी बहुत सारे। लेकिन आज तक क्लियरली किसी को भी ये नहीं पता कि इस इंसिडेंट के पीछे की असली वजह क्या है। 14 सितंबर 2003 यूएसए के इलिनॉइस में प्रेजेंट विंगेट होटल के रिसेप्शन पर रात के 2 बजे एक के बाद एक कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुई। होटल में स्टे कर रहे गेस्ट कंप्लेन कर रहे थे कि 2nd फ्लोर पर रूम 209 से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आ रही। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने रिकॉर्ड्स चेक करे तो उन्हें नज़र आता है कि उस रात रूम 209 खाली था। उस रूम में उस रात कोई स्टे ही नहीं कर रहा था। अब ये 2nd फ्लोर पर चेकिंग के लिए होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड जॉन को भेजते हैं और सीसीटीवी चेक करते हैं और सीसीटीवी में नज़र आता है कि जॉन धीरे धीरे रूम 209 की तरफ बढ़ता है और जब वो रूम के पास पहुंचता है तो उसे भी स्क्रीम्स की आवाज़ें आने लगती हैं। बाहर पर कुछ सेकंड्स रुकने के बाद जॉन रूम का डोर खोलता है और अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही एक वाइट शैडो कमरे से बाहर आती नजर आती है। और जॉन बताता है कि जब वो रूम में गया तो उसने देखा कि रूम में कोई इंसान नहीं था और रूम का सारा फर्नीचर बिखरा हुआ था। बाथरूम का शावर ऑन था और कारपेट भी फटा हुआ था। इसके तुरंत बाद जॉन पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। अब ये फुटेज जितनी क्रीपी लगती है, इसके फेक एंड एक होक्स वीडियो होने के एलिगेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कई लोग मानते हैं कि ये एक फेक वीडियो है क्योंकि इस इंसिडेंट का कोई प्रॉपर पुलिस रिकॉर्ड या होटल रिकॉर्ड नहीं था और पर्टिकुलरली विंगेट होटल की किस ब्रांच में ये इंसिडेंट हुआ ये भी कभी वेरीफाई नहीं हो पाया। असल में ये वीडियो 2003 का क्लेम किया था, लेकिन ये वायरल 2012 के बाद हुआ। डियर पार्क सीबीएस आयरलैंड के सबसे पुराने स्कूल्स में से एक है और इस स्कूल की बिल्डिंग लगभग 1800 से एग्जिस्ट करती है और जहाँ पर ये बिल्डिंग है उसके लोकल एरिया में काफ़ी समय पहले से पैरानॉर्मल स्टोरीज चली आ रही। सालों तक स्कूल के स्टाफ ने भी नॉइजेस, कोल्ड स्पॉट्स और लाइट के फ्लिकर करने की बात की थी, लेकिन उस समय तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। लेकिन 1 अक्टूबर 2017 को स्कूल के मोशन सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं और जब अगले दिन सीसीटीवी फुटेज बाहर आती है तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सीसीटीवी टाइमलाइन में 3:07 AM को हॉलवे बिल्कुल शांत और खाली था,
लेकिन तभी अचानक से एक हैवी डोर अपने आप खुलता है और बहुत ज़ोर से बंद होता है। लेकिन तब भी कैमरा में कोई इंसान नज़र नहीं आता। देन उसके बाद हॉलवे में रखे लॉकर बहुत वायलेंटली शेक करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। लेकिन फ्रेम में कोई इंसान नज़र ही नहीं आ रहा था। एंड देन अचानक वहां रखे पेपर्स और बुक्स अपने आप गिरने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड होने तक किसी भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ यहाँ पर नहीं मिला। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि रैंडमली तुमने कोई वीडियो बनाई, या तुम्हारे घर पर अगर सीसीटीवी है तो रात में उस सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो यूजुअल नहीं था? तो डेफिनेटली तुम मुझे शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा क्रीपी या हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी तुम मुझे डीएम करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारा इंसिडेंट कवर करूँ। माई इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अलविदा।